गणेश जी की कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे, तब पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकाल के एक बालक का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जब स्नान करने गई, तब उस बालक को द्वार पर खड़ा करके ये बताकर गई कि जब तक वो स्नान करके वापस न आए, तब तक अंदर कोई न आ पाए। जब पार्वती जी स्नान करने गई, तो उसी वक्त शंकर जी आ गए और उस बालक ने अपनी माँ के यानी पार्वती जी के शब्दों का पालन करते हुए शंकर जी को अंदर नहीं आने दिया। उस बालक को पता नहीं था जिसे वो रोक रहा है वो उसके पिता है। शंकर जी ने गुस्से में आके उस बालक का सर ही काट दिया। जब पार्वती जी खूब रोने लगी, तब शंकर जी को पता चला कि उन्होंने अपने ही बच्चे का सर काट दिया। तब शंकर जी ने जो पहला प्राणी दिखा, उसका सर उस बालक को लगा दिया और वो प्राणी था हाथी, और उस बालक को नाम दिया गया गणेश। क्यों कहा जाता है कि पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया? क्योंकि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक ही हमारे शरीर का महत्व है। जिस दिन हमारे शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे, उस दिन यह शरीर बेजान मिट्टी समान हो जाएगा और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। क्यों शंकर जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस बालक का सर ही काट दिया? बात तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। वो बालक तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था, मगर उस बालक में अहंकार आ गया था। मिट्टी समान शरीर पर जो अहंकार का सर था, वो भगवान शिव जी ने काट दिया और उसकी जगह ज्ञान और बुद्धि का सर लगा दिया। इसलिए गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी के हर एक अंग का अपना अलग ही महत्व है। उनके हर एक अंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि बड़े सिर वाले किसी भी चीज का नेतृत्व करने में बहुत अच्छे होते हैं। गणेश जी का सिर हमेशा अपनी सोच को बड़ा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गणेश जी की आंखें छोटी है। वो हमेशा विचारशील, चिंतनशील दिखाई देती है। छोटी आंखें हर चीज को बारीकी से परख कर निर्णय लेने का संदेश देती है। उनका मुंह छोटा और कान बड़े हैं। मुंह छोटा मतलब कम बोलना और कान बड़े मतलब ज्यादा सुनना। गणेश जी सबकी सुनते हैं, मगर लेते उतना ही है जितना अनिवार्य और योग्य है। गणेश जी के कान सूप के आकार के हैं, जो अच्छी चीजों को ग्रहण करके कचरा फेंक देते हैं। गणेश जी की सूंड हर वक्त हिलती रहती है। यह हमें हमारे जीवन में हर वक्त एक्टिव रहने की सीख देती है। और जो व्यक्ति हर वक्त एक्टिव रहता है, वो दुख और तकलीफों का सामना बड़े आसानी से कर सकता है। गणेश जी के बाल्यावस्था में परशुराम जी ने युद्ध में गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टूटे हुए दांत को गणेश जी ने अपनी कलम बना के महाभारत का पूरा ग्रंथ लिखा था। चीजें टूटी फूटी ही क्यों न हो, मगर उनका सदुपयोग कैसे करना है, ये उनके टूटे हुए दांत से सीखने को मिलता है। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। ये खुशहाली का प्रतीक है। आजकल लोगों के पेट में कोई बात नहीं पचती, मगर गणेश जी का पेट अच्छी बुरी हर बात को पचाने का संदेश देता है। गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी है, जो हमारी नकारात्मक सोच को और हमारे अतीत के बुरे कर्मों को काट के फेंकने का संदेश देती है, क्योंकि यही सोच के कारण समाज में नकारात्मकता आ जाती है और समाज पतन की राह पर चलता है। गणेश जी के हाथ की कुल्हाड़ी हमें अपने अतीत के बुरे कर्मों को अपने वर्तमान के अच्छे कर्मों से काट के फेंकने का संदेश देती है। गणेश जी के दूसरे हाथ में रस्सी है। यह हमें मर्यादाओं का पालन करने का संदेश देती है। अपने आप को सही सोच, सही बर्ताव, सही आदर्शों के बंधन की रस्सी में बांधने की प्रेरणा देती है। गणेश जी का तीसरा हाथ आशीर्वाद का है।
ये उस हाथ से सबको आशीर्वाद देते हैं। ये हाथ हमें किसी से कोई आशा, कोई उम्मीद ना रखने का संदेश देता है। लो मत, केवल दो, चाहे दुआएं ही क्यों न हो। ये हाथ हमें यही सिखाता है। गणेश जी के चौथे हाथ में मोदक नजर आता है। मोदक बनाने में मेहनत लगती है और मेहनत से बना हुआ ये मोदक यानी मेहनत का मीठा फल होता है, जो गणेश जी के हाथ में दिखाई देता है और वो बड़े अच्छे से उसे अपने हाथ में संभाल के रखते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सफलता मिलने पर उसे बड़े अच्छे से संभाल के रखना आना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिनमें सफलता मिलने पर अहंकार आ जाता है और सफलता पाके भी अहंकार के कारण वो बर्बादी के राह पर चल जाते हैं। इसलिए सफलता को संभाल के रखना भी अपने आप में एक जोखिम भरा काम है। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब समृद्धि और सिद्धि का मतलब सफलता है। समृद्धि और सफलता दोनों गणेश भगवान जी के साथ साथ चलती है। गणेश जी का वाहन मूषक राज है यानी चूहा है। चूहा बिना मतलब इधर उधर भागता है और हर वक्त कुछ न कुछ कुरेदता रहता है, भले ही वो चीज उसके काम की हो या ना हो। इंसान का भी कुछ ऐसा ही है, हर वक्त लोगों की बिना मतलब की बातें सुनना और सुनाना, उस पर ज्यादा सोचना, हर बात पर किसी को जज करना, टीका टिप्पणी करना। और इससे यही होता है कि वो अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। ये चूहा हमारे दोष और कमजोरियों का प्रतीक है। ये दोष और कमजोरियां हमारे जीवन में कब प्रवेश करती है पता ही नहीं चलता। गणेश जी का वाहन चूहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक बुद्धिमान और दिव्यात्मा उस चूहे जैसे दोष और कमजोरियों पर मात कर रहा है। गणेश जी जैसे कुशाग्र बुद्धि देवता पर श्रद्धा हो तो हर काम आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।